पोजेशन पहले 2 क्वार्टर्स में रांची की टीम के पास अधिक रहा था, लेकिन जहां तक गोल की बात है वो पंजाब के लिए कैरन गोवस ने किया था दूसरा क्वार्टर खत्म होने के तुरंत पहले। बहुत अच्छी बॉल है बेटे, बहुत अच्छी बॉल थी। दीपक, अब दिख रहा है कि रांची की टीम जिस प्रकार से पंजाब का पहला हमला झेलने के बाद रीग्रुप होने की कोशिश कर रही है, लगता है कि यहां से कम 2 अंक वो खोना नहीं चाहेंगे, कम से कम ड्रॉ तो जरूर उनकी नजरें होंगी। देखिए सुनील, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, इसीलिए वो पंजाब अपनी अटैकिंग हॉकी खेल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक और गोल उन्हें चाहिए अगर थोड़ा सा इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि एक गोल कभी भी उतर सकता है। आज की हॉकी में एक गोल का कोई मायने नहीं है, सेकंड्स में एक गोल उतर जाते हैं। दिल्ली की टीम नंबर 1 पर है अंक तालिका में। दिल्ली की टीम कल यहां खेलने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो मैच 6 बजे होगा और जेपी पंजाब वॉरियर्स नंबर 3 पर बने हुए हैं। अगर आज का मैच जीत गए तो नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। जेपी पंजाब वॉरियर्स के लिए कैरन गोवस ने एकमात्र गोल किया है। आप स्कोर तालिका देख सकते हैं, पंजाब वॉरियर्स 1-0 से आगे हैं। सुनील, इससे पहले हमने जेमी डॉयर की बात की तो 5 बार वो प्लेयर ऑफ द ईयर के हकदार रहे हैं, उन्हें नवाजा गया है उससे, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने बहुत से गोल दागे हैं और इस लीग में अभी तक वो टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में नहीं आया। उसका रीज़न यही रहा है कि वो अभी इसमें एक फीडर का रोल निभा रहे हैं पंजाब की टीम के लिए। यही वो एक कारण है कि अभी तक वो ज़्यादा गोल नहीं दाग पाए। तो आपको लगता है कि इतने सीनियर खिलाड़ी, इतने महान खिलाड़ी, उनका रोल जो बदल दिया गया पंजाब की टीम में, वो टीम के कुछ काम आया है? बिल्कुल सुनील, पंजाब की टीम को पता था कि वो इस भूमिका के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें नीचे रख के और पंजाब ने अपने जूनियर्स खिलाड़ी को मौका दिया है और जूनियर्स खिलाड़ी उनके साथ अच्छा कंबाइन करते हुए एक बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए। ये मैच खेला जा रहा है जलंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में, जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अच्छी बात यह है कि बारिश रुक चुकी है। मैच शुरू होते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और जलंधर में, पंजाब में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का आलम रहा है। सुनील इतनी बारिश भी नहीं हुई यार। बरगढ़ जी, जहां से हम आए हैं पिछला मैच रांची से कवर करके, वहां के मुकाबले तो ये ठंड बहुत ज्यादा है और बारिश भी बहुत ज्यादा है। नहीं, आपको इसीलिए लग रहा है कि यहाँ बहुत बूंदाबांदी और बहुत ठंड है लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है और मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर में। जब तक एंजॉय करे बढ़िया है, लेकिन बारिश की आपने बात की, हम अक्सर देखते हैं परगट जी कि मैच शुरू होने से पहले टर्फ पर पानी डाला जाता है ताकि खेल सुचारू रूप से चले। मान लीजिए बारिश आ जाए तो क्या तब अंपायर खेल को चलाएंगे या रोकेंगे? तो कब रोकेंगे? नहीं सुनील, वो तो सर्टेन लेवल तक अगर, क्योंकि वैसे जब एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस भी हुआ था, इसमें इसके पीछे भी यही रीज़न है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती थी ग्रास के ऊपर, नेचुरल ग्रास के ऊपर, जहां मैच होना मुश्किल होता था और कई बार 2-2, 3-3 दिन ऐसा रहता था। तो इसीलिए ये एस्ट्रोटर्फ जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता हॉकी जो है वो पूरी इसके ऊपर ही शिफ्ट होगी। फिलहाल देखते हैं कि अटैक किस टीम की तरफ शिफ्ट होगा। पंजाब की टीम लगातार अपने हमले जारी रखे हुए है। रांची की टीम ने इस अटैक को विफल करने में सफलता हासिल की है और रांची की टीम ही बाएं छोर से एक अटैक बनाने की कोशिश में है। प्रभदीप सिंह आगे बढ़ गए हैं और गेंद को रिवर्स हिट लगाया गया है डी के अंदर, कामयाबी नहीं मिली। विकास चौधरी थे जिन्होंने ये प्रयास लिया और सामने गोलकीपर भरत चेत्री थे। दीपक, कहीं ना कहीं यार आपको नहीं लगता कि इंडिविजुअल स्किल जो है उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है? बिल्कुल सर, जिस ढंग से आप भी भारतीय टीम के कोच रहे हैं और आपको पता है कि अगर देखिए अच्छा मूव था लेकिन बैकहैंड से ही नहीं लगा पाए, जिसकी बदौलत बॉल बाहर चली गई। और बैकहैंड की दीपक जब भी याद आती है मुझे आपके पूर्व टीममेट गगनजीत सिंह हमेशा याद आते हैं, जो डी के अंदर बड़ी खतरनाक बैकहैंड मारा करते थे। बिल्कुल, उस प्लेयर के क्या कहने, और आज की डेट में भी अगर वो प्लेयर डी में उतर जाए सब पे भारी पड़ेगा। आज भी वो कला उस खिलाड़ी में है और भारतीय टीम को उस खिलाड़ी की कमी हमेशा खलती रहेगी।
यहां रांची को एक गोल की कमी खल रही है। कितनी जल्दी गोल मिलेगा? गोल तो छोड़िए, अभी तक कोई पेनल्टी कॉर्नर भी नहीं बनाया है रांची ने, जबकि पंजाब ने एक पेनल्टी कॉर्नर बनाया है जिससे उनको गोल नहीं मिला। फील्ड गोल मिला था जो कैरन गोवर्स ने दागा था। पंजाब की टीम के पास मौका है रांची के ऊपर हमले करने का, लेकिन कोथाजीत एकदम मुस्तैद निकले। बिल्कुल, कोथाजीत एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे बीट करना इतना आसान नहीं है और भारत में इंडियन ऑयल के लिए खेलता है और बड़ी जल्दी इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। और कामयाबी हासिल की है पंजाब की टीम ने एक बार फिर से डी के आसपास जाने के लिए। ये हैं गुरमेल सिंह, हरियाणा के सिरसा से आते हैं। फिर से गेंद उनके पास छिटकी है। 3 इनके साथी डी के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या पेनल्टी कॉर्नर बना पाएंगे या गोल निकालेंगे? कुछ नहीं मिला। ढाक के 3 पार। दीपक, हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल स्किल की और कहीं कहीं आपको मैं ये पूछना चाहता था कि यार स्किल इंप्रूव करने की जरूरत है। इंडिविजुअल स्किल जो है वो कहीं डॉज दिखाई बहुत कम देता है, 2 वर्सेस 1 कम दिखाई देता है। ये टेक्निक जो है हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक, क्योंकि वो 1-to-1 पासिस, वो रिटर्न पासिस, वो जो हिट के पासिस थे, जो थ्रू पासिस थे, वो आजकल की हॉकी में बहुत कम देखने को मिले। स्पेशली जब भारतीय टीम खेलती है तब बहुत सी कमियां हैं। यही एक कारण है कि भारतीय टीम दूसरी टीमों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ी हुई है। यहां पर रांची की टीम पिछड़ी हुई है एक गोल से दीपक, और उनकी कोशिश है कि डी के अंदर जाने में कामयाबी मिले। डी के अंदर पहुंच गए हैं, गोलकीपर को बहुत ज्यादा दबाव में नहीं ला पाए। फ्लोरिस एवंस गेंद को अंदर डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, लेकिन अभी तक भारत चेत्री राहत की सांस ले सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल देखिए, 1-to-1 पासिस थे, अच्छी बॉल रिसीव की और सेकंड पोल में उसे डाल भी दिया था, लेकिन लास्ट में एवर्स उसे अच्छी तरह से दिशा नहीं दे पाए, नहीं तो ये निश्चित ही गोल होता। दीपक, प्लेसमेंट अच्छी थी, ये तो कहना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड गोल के ऊपर उन्होंने मारा और उसको टच करने की प्रयास भी पूरा हुआ, लेकिन ये ठीक है कि उसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। प्रगट जी, अभी आपने दीपक से डॉज और दूसरे इंडिविजुअल स्किल्स की बात की थी। लखनऊ में एक अन्य पूर्व कप्तान मोहम्मद शाहिद साहब के साथ बात करने का मौका मिला। वो कह रहे थे कि सुनील, हम रात को सोते थे तो सपने में भी हमें इस तरह के सपने आया करते थे कि हम कैसे नया नया डॉज बनाएं, और डॉज देने में आप बहुत माहिर माने जाते थे। आज की हॉकी में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए सुनील, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ की कमी जरूर आई है, क्योंकि जो गैप आया है, जैसे शाहिद का ज़माना था, जफर साद शाहिद था, मरविन थे, और उसके बाद हमारे पास एक लॉट आया, गगन अजीत, दीपक ठाकुर, जगबीर बीच में आए। उसके बीच में एक गैप भी कहीं ना कहीं आया, जो कंटिन्यूटी जो है वो बन नहीं पाई, जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उसको देख के ही जूनियर जो है वो सीखते हैं। वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, इसलिए ये थोड़ा सा गैप आया। और मेरा ख्याल है कि उस बीच में एक ऐसा भी दौर आया जिसमें जो है वो 4-4-2 खेलने लग गए। उसके बाद थोड़ी सी हम नेगेटिव हॉकी भी खेलने लग गए, क्योंकि हमारी जो डिफेंस है वो कहीं वीक पड़ती थी। तो एक अटैक है जो मेरा ख्याल है कि गोलकीपर ने, भरत छेत्री ने बहुत अच्छा सेव करके उसको साइड लाइन से बॉल जो है बाहर गई। और सुनील, हम बात कर रहे थे कि वो गैप जो है वो कहीं ना कहीं जरूर आया है, जिसकी वजह से ये समस्या आई है। लेकिन ये जो लीग शुरू हुई है, ये मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारे सिस्टम में इम्प्रूव हो। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कोने पर भरत चेत्री बाहर जा रहे हैं, याद स्टॉकमैन अंदर आ चुके हैं। प्रगट जी, इसके बारे में हम इसके बाद बात नहीं करेंगे। कम से कम 10वीं बार गोलकीपर बदला गया है आज। वही सुनील, थोड़ी सी समस्या है कि 5 फॉरेनर्स जो है, क्योंकि मेरी अभी भी हाफ टाइम में कोच से बात हुई थी, तो 5 से ज़्यादा फॉरेनर जो है वो ऑन फील्ड नहीं रह सकते, क्योंकि इसका रीज़न भी यही है कि भारतीय प्लेयर्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा खेलने का मौका दिया जा रहा है, ताकि उनकी जो प्रतिभा है उसमें निखार लाया जाए। ये इसका रीज़न ये। प्रगट जी, जो 5 विदेशी खिलाड़ियों का नियम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले पंजाब का अटैक देख लें, किस प्रकार से रॉब हैमंड गेंद को डी के अंदर ले गए हैं, और 2 बनाम 1 का मुकाबला है। 3 खिलाड़ियों को बीट करने में कामयाबी, पेनल्टी कॉर्नर भी मिल गया है। ये लीजिए तोहफा।
हैमंड ने, ये देखिए हैमंड ने लेकिन हैमंड ने पहले पूरा डिफेंडर को ब्लॉक किया। क्यों दीपक? बिल्कुल, हैमंड का काफी अच्छा स्किल था, वहां पे उन्होंने एक दो खिलाड़ियों को डॉज किया, लेकिन जब उन्होंने डॉज किया दूसरे खिलाड़ी ने उनके पांव में स्टिक फंसाई, और अगर इस ढंग से डिफेंडर पांव में स्टिक फंसाकर उन्हें गिराने की कोशिश करता है तो सीधा पेनल्टी कॉर्नर होता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब के लिए अब पेनल्टी कॉर्नर कौन लेगा? सुनील, अगर यहाँ पे अपना वेरिएशन के लिए जाएंगे तो शायद यहाँ पे पंजाब गोल निकाल सकती है। चलिए देखते हैं। धर्मवीर सिंह पुश करने के लिए तैयार हैं और डी के बाहर दो खिलाड़ी तैनात लग रहे हैं। सीधा प्रयास, चकते फटे, 2-0 से आगे हैं पंजाब वाले। देखिए धर्मवीर का अच्छा पुश, अच्छी बॉल रोकी गई और क्रिस्टियानो ने कोई गलती नहीं की। हालांकि गोलकीपर सोच रहे थे कि कहीं साइड में बॉल आएगी, लेकिन उन्होंने सीधा बीचों बीच गोल के उन्होंने बॉल को फेंका। और जिस ढंग से आज शेर अपना शिकार कर रहे हैं, अगर इसी ढंग से सेमीफाइनल में भी करते रहे तो फाइनल में जगह बनाना पक्का ही समझो। और शेरों के उस गोल के बाद मुझे लगता है कि अब रांची वालों की नींद खुली है, उन्होंने भी एक पेनल्टी कॉर्नर निकाल लिया है। तो ये तीसरा क्वार्टर पूरी तरह से रोमांचक साबित हो रहा है। सुनील, जैसी सिचुएशन पंजाब की थी वैसी सिचुएशन अब रांची की भी है, क्योंकि उनके पास भी उनका ड्राइव लेकर एशले जैक्सन आज मैदान में नहीं है। एशले जैक्सन आज जलंधर में ही नहीं है, उनके कोच ने बताया था मैच से पहले। एशले जैक्सन और अमित रोहिदास, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो चोटिल हैं, थोड़ा सा बुखार है उनको, तो जलंधर नहीं आए हैं और अपने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को लेकर टीम्स कोई रिस्क नहीं ले रही। तो देखते हैं कि रांची के लिए आज कौन इस प्रयास को लेगा। 2-0 से पीछे हैं वो, याद रखिए। एकदम सीधा प्रयास, मजा आ गया, पहला गोल निकाला रांची ने। बिल्कुल, देखिए मनप्रीत का अच्छा पुश, अच्छी बॉल रोकी गई और जस्टिन रेड रोज ने कोई गलती नहीं की और ये बहुत ही बेहतरीन गोल, जैसे को तैसा। और प्रतियोगिता में 110 गोल्स हो चुके हैं, जिसमें से 3 गोल इस मैच में हुए। पंजाब के लिए पहला गोल लगा कैरन गोवज ने, ये फील्ड गोल था। दूसरा गोल लगा क्रिस्टोफर सिरियलो ने, ये पेनल्टी कॉर्नर से था। और जस्टिन रीड रॉस, ये खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से आए हैं, इन्होंने रांची के लिए पहला गोल दागा है। और मैं आपको बता दूं, जस्टिन रीड रॉस फिलहाल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, बीए लिटरेचर में कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर को तो पता नहीं, यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का पार्ट अच्छा पढ़ाया है। ये लिटरेचर उसने एक अच्छा पीस जो है वो दिया है। और जबकि गोलकीपर बहुत अच्छे हैं पंजाब के, लेकिन कोई मौका नहीं था गोलकीपर को इस पेनल्टी कॉर्नर को रोकने का। तो पहले 2 क्वार्टर में दर्शक थोड़े से मायूस लग रहे थे, अब सूद समेत उनको गोल देखने को मिल रहे हैं। इसी क्वार्टर के अंदर 3 गोल हमने देखे हैं, 2 गोल देखे हैं, 1 गोल पिछले क्वार्टर में हुआ था और तीसरा क्वार्टर भी समाप्त होने वाला है। ये लीजिए, भोंपू बजा और 3 क्वार्टर का खेल पूरा। 3 गोल हमने देखे हैं। दूसरे क्वार्टर में पंजाब की टीम ने बढ़त ली, तीसरे क्वार्टर में उसे पुख्ता किया और थोड़ी देर पहले ही रांची ने 1 गोल उतार लिया है। अंतिम क्वार्टर का खेल बेहद रोचक होगा। आप टीवी सेट छोड़कर कृपया कहीं मत जाइए। जलंधर में खेलते हुए जेपी पंजाब वॉरियर्स ने, पंजाब के शेरों ने 2 बार दहाड़ लगाई है और 1 बार रांची के राइनोज ने भी हमला किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका हीरो हॉकी इंडिया लीग में। स्टार स्पोर्ट पर आज का मुकाबला आप देख रहे हैं ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम जलंधर से, जहां पुरुष हो या महिलाएं हो, बड़े हो या बच्चे हो, भारी मात्रा में दर्शक मौजूद हैं इस मैच का पूरा आनंद लेने के लिए। तो इन्हीं दर्शकों के इस काउंटडाउन के बाद अंतिम क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है। दर्शकों में जब जोश हो तो दीपक, हॉकी देखने का मजा ही कुछ और आता है। बिल्कुल सुनील, अगर
ग्राउंड में दर्शक अच्छी मात्रा में हों तो 10% वैसे ही गेम की स्पीड बढ़ जाती है। और गेम की स्पीड को बढ़ाते हुए पंजाब के खिलाड़ी एक बार फिर से जेमी ड्वायर गेंद को डी के अंदर ले जाने में कामयाब हुए थे। तीसरे क्वार्टर में भी पंजाब ने पहला हमला किया था और अंतिम क्वार्टर में भी उन्हीं का पहला हमला है। फिर से जेमी ड्वायर हैं गेंद के साथ। आगे जाने की अनुमति फिलहाल उनको नहीं मिल रही है। बड़ी खूबसूरती से कोथाजीत ने फाउल निकाला और ये जो दबाव बन रहा था उनके ऊपर उसको निकाला है। दर्शक फिलहाल थोड़े खामोश हैं, लेकिन जैसे ही पंजाब की टीम अटैक पर जाएगी ये सारे पंजाबी सूर में भांगड़ा करना शुरू कर देंगे, ये बात पक्की है। और मौका है पंजाब के पास इन दर्शकों को खुश करने का। ये हवाई फायर हो गया और सारी की सारी जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई। सुनील, आपने पंजाबियों की बात की तो देखिए यहाँ पे अच्छा क्रॉस लगाने की कोशिश की, लेकिन इतना हवाई फायर था कि इसका हॉकी में कोई योगदान नहीं है। परगट जी, अंतिम क्वार्टर का खेल है। जिस प्रकार से पिछले क्वार्टर में हमने धुआंधार हॉकी देखी थी, यहां पर देखिए फिलहाल रांची की टीम ही अटैक कर रही है। ऑस्टिन स्मिथ गेंद को लेकर डी के आसपास पहुंच चुके हैं। परगट जी से चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल रांची की टीम ऐसा लग रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र मैच को बराबरी पर लाने की इच्छुक है। उनके लिए एक गोल जस्टिन रीड रॉस ने किया है। जस्टिन रीड रॉस और ऑस्टिन स्मिथ दोनों एक ही देश दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। तो परगट जी, जिस प्रकार की हॉकी पिछले क्वार्टर में हुई, इस क्वार्टर में कौन सी टीम का पलड़ा आप ऊपरी मानते हैं? नहीं, देखो टीमें बैलेंस है और दोनों ने ही इस क्वार्टर में भी अटैक किए हैं। लेकिन ये है कि इस सिचुएशन में जैसे पंजाब की टीम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को डिफेंसिव दिख रही है, क्योंकि वो सेव करना चाहती है कि हमें फुल पॉइंट्स मिल जाए, ताकि कहीं अगर यूपी और दूसरा मैच का उलटफेर होता है तो उनको दिल्ली से ना खेलना पड़े, क्योंकि दिल्ली इस वक्त जो है वो पूल में टॉप कर रही है और पंजाब अभी तक तीसरे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन इस मैच के बाद भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बदलने वाली नहीं है, प्रोवाइडेड पंजाब हार जाए और यूपी जो है वो मुंबई मैजिशियंस को जीत जाए। तो ये सिचुएशन है ओवरऑल लीग की। चलिए, इसी बीच रांची की टीम ने एक लॉन्ग कॉर्नर जीतने में सफलता अर्जित की है। दबाव रहेगा उनका। एक गोल से पिछड़ रहे हैं, डी के अंदर पहुंचे और अंपायर ने कहा कि आपका दबाव टलेगा। पंजाब की टीम ने 2-0 की बढ़त ली थी, जिसे रांची की टीम ने पिछले क्वार्टर में एक गोल उतारने में सफलता अर्जित की। सुनील, अगर ऐसी लीग हिंदुस्तान में होती रही तो मैं समझता हूँ इंडियन हॉकी के लिए बहुत अच्छा है। और आज भी देखिए भारतीय महिला टीम यहाँ पे स्पेशल पटियाला से यहाँ पे ये मैच को देखने आई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मैच से, इस लीग से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। भारतीय महिला टीम भी मौजूद है और जलंधर की बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं इस मैच का दीदार करने के लिए। परगट जी, देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इतनी दिलचस्पी ले रही हैं हॉकी में। सुनील, देखिए जलंधर जो है वो हमेशा हॉकी की हब रहा है और बहुत से, क्योंकि बीच में से सुनील कोई ऐसा इवेंट नहीं मिला जहां दर्शक को हॉकी लाइव देखना, अगर कलाकार लाइव नहीं आप देखते और टीवी के ऊपर कंटिन्यूसली नहीं आता तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। बट इससे दोनों का जो है वो हॉकी लोगों को देखने को भी मिलेगी और उससे कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स की जो प्रतिभा है उसको उभारने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी होगा, सारा कुछ ही होगा। और इसी बीच हम देख सकते हैं जेमी ड्वायर अंदर बढ़ गए थे, फ्री हिट उनके पक्ष में मिली है, जिससे वीरेंद्र लाकड़ा बिल्कुल नाखुश हैं। अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बात की थी, प्रतिभा दिखाते हुए पंजाब के खिलाड़ी। देखते हैं कि इस अटैक से तीसरा गोल निकाल पाते हैं या नहीं। पोजेशन बिल्कुल नहीं लूज करना चाहते। ये मार्क नोल्स अपने साथी की तलाश में हैं और साथी मिले उनको। जर्मनप्रीत सिंह है ये, डी के अंदर गेंद पहुंचाने में कामयाबी मिली, परंतु वहां पर कोथाजीत एकदम मुस्तैद। मणिपुर से आते हैं कोथाजीत
और पिछले साल ओलंपिक क्वालिफायर्स में खेले थे, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हुई टेस्ट सीरीज में खेले थे। सुनील, मणिपुर से काफी प्लेयर, क्योंकि पहले थोइबा सिंह थे, टिक्कन सिंह थे, फिर नील कमल थे, देन कुलाजीत थे, देन कोठाजीत भी, क्योंकि एक बेल्ट है वहाँ। मैं एक बार मणिपुर गया था, वहाँ हॉकी का बहुत शौक है और यही रीज़न है कि बहुत से प्लेयर जो है वो मणिपुर से, क्योंकि ज़्यादा इंडियन एयरलाइंस, इंडियन ऑयल में उसके बाद इनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हो जाती है और उन्होंने एक बहुत अच्छा वहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है हॉकी के लिए। और एनवायरनमेंट की बात करें तो पूरे भारत में अब हीरो हॉकी इंडिया लीग का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। 5 अलग अलग शहरों में इसके मैच आयोजित हो रहे हैं, जिसमें से जलंधर भी एक है। रांची की टीम फिलहाल हमले बोलने की कोशिश में है। वीरेंद्र लाकड़ा बहुत ज्यादा आगे जाकर अपनी टीम की सहायता कर रहे हैं। रांची की टीम के 10 के 10 खिलाड़ी इस वक्त 25 गज के आसपास मंडराते हुए हम देख सकते हैं। बहुत सारी लाल शर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन गोल मिलेगा या नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। 11 मिनट का समय अभी बाकी है इस मैच में और इस लंबी हवाई हिट से फ्लैंक में परिवर्तन किया है, जिसका कोई फायदा नहीं हो पाया। सुनील, अगर हॉकी को इम्प्रूव करना है तो स्टेट में जो एकेडमीज है उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस लीग में अगर देखें तो पंजाब में 2 एकेडमीज हैं, जैसे सुरजीत सिंह एकेडमी और पटियाला में साई सेंटर है। तो ये 2 ऐसी एकेडमीज हैं जहां से बहुत अच्छे प्लेयर निकले हैं। और मैं एक चीज़ और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, क्योंकि इन एकेडमी से अगर देखा जाए तो पटियाला से प्रभजोत जैसे, कमलदीप, इंद्रजीत चड्डा, बलजीत सिंह जैसे ये खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं। और अगर यहाँ सुरजीत सिंह एकेडमी की बात की जाए, जुगराज सिंह, गगनजीत, तेजबीर, कमलप्रीत, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस एकेडमी से निकले हैं। और ऐसे एकेडमीज अगर स्टेट से हों तो निश्चित ही एक अच्छी हिंदुस्तानी टीम बनती है। प्रगट जी खुद जलंधर के निवासी हैं और निवासी होने के साथ साथ एमएलए भी हैं। फिलहाल हम देखते हैं किस प्रकार से मनदीप सिंह ये अटैक मुकम्मल करेंगे। और मनदीप सिंह भी प्रगट जी के ही गांव से रहने वाले हैं। डेफिनेटली, क्योंकि सुनील, मैं जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स बना था उस टाइम महज पंजाब में 20 टीमें रहती थी, अभी ऑलमोस्ट 450 टीम है और 25 गांवों में 6 साइड एस्ट्रोटर्फ भी हमने प्लेस किए हैं और 7 ऐसे स्टेडियम बनाए हैं जो हॉकी की स्किल को एग्जिबिट करने के लिए, मेरा ख्याल आने वाले समय में अगर हम हॉकी की लीग करें, चाहे कोई 6 नेशन, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसे इवेंट्स कराने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, क्योंकि स्टेज के बिना कलाकार का शो होना वो बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे जितने भी स्टेडियम्स हैं सारे फ्लड लाइट्स हैं पंजाब में और मेरा ख्याल है कि 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पंजाब सरकार ने इसके ऊपर की है ताकि हॉकी को एक नया रूप दिया जाए, हॉकी को एक बढ़ावा दें। ये तो जग जाहिर सी बात है कि पंजाबी जब भी कुछ करते हैं खुले दिल से करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रगट जी और बहुत बहुत बधाई कि पंजाब की हॉकी को इतने बड़े स्तर पर आप ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर गेंद को डी के अंदर ले गए हैं मनदीप सिंह, राइनो सलाम के साथ 2-2 से बराबरी। देखिए, अच्छा मूव था, कोठाजीत ने बॉल रिसीव की और मनदीप को देखा और मनदीप ने टिपिकल अपने स्टाइल में कोई गलती नहीं की और सीधा अच्छा टच लगाते हुए बॉल को गोल के अंदर डाला। मिठापुर के रहने वाले मनदीप सिंह ने सबका मुंह मीठा कर दिया इस गोल के साथ। प्रगट जी भी बहुत प्रसन्न हैं। 8वां गोल है मनदीप सिंह का इस हीरो हॉकी इंडिया लीग में। सबसे ज्यादा गोल संदीप सिंह ने 11 किए हैं। तो दीपक, इतने वेटरन खिलाड़ी संदीप सिंह और मनदीप सिंह बिल्कुल युवा नए खिलाड़ी, इतना कम गैप रह गया है दोनों के गोल्स में। अब देखिए सुनील, देखिए 8 गोल दाग चुका है। जैसे मैंने कहा कि हर लीग की एक खोज होती है, तो मनदीप सिंह ये HAL की पहली खोज है जो आने वाली भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी खोज माना जाएगा। और फील्ड में अगर जो प्लेयर उतर गया तो कहते हैं कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, तो यहाँ पे सबको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का और वैसा ही यंग खिलाड़ी करते हुए। प्रगट जी, अपने ही गांव के मनदीप सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे क्योंकि जो हॉकी की बेल्ट है, ये मिठापुर, संसारपुर, क्योंकि संसारपुर, मिठापुर ये एडजॉइनिंग गांव है
और हमेशा ही वहाँ से कुछ ना कुछ प्लेयर जो है वो आते रहे हैं। और जैसे मनदीप है और मनप्रीत है, और क्योंकि इस प्रतियोगिता में हमारे गांव से 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं, बाकी अलग अलग टीमों से। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारे भी छोटी ग्राउंड्स भी हैं, स्किल भी अच्छा सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है पानी का भी फर्क है। पानी तो बहुत बढ़िया है जलंधर के आसपास का। यहां पर रांची की टीम ने फिर से खलबली मचाई। 2-2 की बराबरी ले चुके हैं रांची वाले, और ऐसा लग रहा है कि शेरों के मुंह खून लग गया है। 2 गोल निकाल लिए हैं दोनों टीम्स ने। सुनील, एक टाइम पे लग रहा था कि पंजाब बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि 2-0 की लीड थी, लेकिन वो ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि डिफेंस के जो लैप्सेस हैं, मैं समझता हूँ कि जो ये दूसरा गोल भी हुआ है, एक तो पेनल्टी कॉर्नर का खैर गोल हुआ जो बिल्कुल काबिल तारीफ था, और उसके साथ ये आप बेंच देख सकते हैं कि एक टाइम आउट पंजाब की टीम ने लिया है। ढोल नगाड़ों के बीच, आतिशबाजी के बीच ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा हीरो हॉकी इंडिया लीग का मैच फिलहाल 2-2 से बराबर है। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टार स्पोर्ट्स पर, जहां पर इस प्रतियोगिता का 26वां मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सिर्फ 6 ही मिनट का समय बाकी है, और ये मैच पूरी तरह से एक बॉलीवुड सस्पेंस फिल्म की तरह बार बार यहां से वहां और वहां से यहां पलटता रहा है। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ था। दूसरे क्वार्टर के अंत में पंजाब ने कैरन गोवस के जरिए 1-0 की बढ़त ली। तीसरे क्वार्टर में क्रिस्टोफर सिरियलो ने पंजाब के लिए दूसरा गोल दागा, और 2-0 से वो आगे हो गए। लेकिन रांची ने उसके बाद पलटवार किया, और बहुत बढ़िया पलटवार किया। जस्टिन रीड रॉस ने पहला और मनदीप सिंह ने दूसरा गोल दागा है, तो स्कोर तालिका एकदम बराबर है। पंजाब की टीम ने अभी अभी अपना टाइम आउट लिया था। हर मैच में 2 टाइम आउट्स लिए जाते हैं, दोनों टीम्स एक टाइम आउट लेती हैं, लेकिन फिलहाल बिना कोई टाइम आउट लिए जेमी ड्वायर डी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे थे। अंपायर ने विसल उनके विरोध में बजा दी है। तकरीबन 5 मिनट का समय बाकी है, और दीपक, क्या लगता है कि ये 2-2 की स्कोर तालिका टूटने के आसार हैं, या दोनों टीम्स 2-2 अंकों से खुश होंगी? देखिए, अगर इस ढंग से स्कोर रहा तो दोनों ही टीमें खुश होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक गोल निकलेगा इस मैच में। कौन सी टीम के पक्ष में निकल सकता है? शेरों को ही शिकार करना चाहिए। चलिए, मेरे दोनों एक्सपर्ट पंजाब के हैं, तो रांची की टीम का पलड़ा कमेंट्री बॉक्स में जरूर थोड़ा सा हल्का है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम तो गेम को पसंद करते हैं, ना कि किसी पार्टिकुलर टीम को पसंद करते हैं। बहुत से दोनों टीमों में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और मेरा ख्याल इसीलिए ये बैलेंस, और कमेंट्री बॉक्स में भी बैलेंस ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट्री बॉक्स की बात करें प्रगट जी, तो हम तीनों पंजाब से हैं। लेकिन पंजाब के इस लीग में भी ऑलमोस्ट 24 प्लेयर खेल रहे हैं, टोटल 70 प्लेयर्स में से। और यहां पर देखें, रांची की टीम ने एक हमला बोला, एकदम से धमाचौकड़ी मच गई थी याब स्टॉकमैन के आगे से। काफी समय से अब स्टॉकमैन ही गोल में है। शुरू के 3 क्वार्टर्स में बार बार कभी भरत चेत्री तो कभी याब स्टॉकमैन गोल में बुलाए जाते थे। अपने पंजाब के खिलाड़ियों की बात की, मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, ये तमाम खिलाड़ी जो रांची की टीम में हैं, सारे के सारे पंजाब से हैं। इनके कोच जरूर दक्षिण अफ्रीका से बुलाए गए हैं। रे क्लार्क, उनके असिस्टेंट कोच डेविड स्टेनीफोर्थ भी दक्षिण अफ्रीका से हैं, जो गोलकीपिंग कोच हैं। और हमारे एक कैमरामैन के साथ बैठकर इस मैच की रिकॉर्डिंग भी वो अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, ताकि उसका बाद में एनालिसिस किया जा सके। लेकिन इस मैच का अगर एनालिसिस करें तो 3.5 मिनट का समय बाकी है, और मुकाबला अगर इसी प्रकार से चलता रहा, दोनों टीम्स को 2-2 अंक मिलेंगे। अगर ये मुकाबला ड्रॉ हुआ तो उसका अर्थ ये होगा कि रांची नंबर 2 और पंजाब नंबर 3 पर काबिज रहेंगे। और पंजाब की टीम कल यहां इसी मैदान में शाम को 6 बजे दिल्ली वेव राइडर्स के साथ खेलने वाली है, और ये पंजाब का अंतिम मुकाबला होगा।
एक टाइम आउट थोड़ी देर पहले पंजाब की टीम ने लिया था, एक और टाइम आउट जरूर लिया जाएगा, ये इस प्रतियोगिता के नियम हैं। दोनों टीम्स को आपस में बात करने का एक अवसर मिल जाता है। दीपक, अब जिस प्रकार की हॉकी हो रही है, बहुत ज्यादा जोश दिखाई नहीं दे रहा है मैदान के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि टीम्स ने ये समझ लिया है कि 2-2 अंक लेकर ही खुश रहें। अभी भी 2 मिनट है, कुछ भी हो सकता है। हमारी बात तो सुन लिया है, लगता है कि पंजाब की टीम ने काफी तेजी से यह अटैक बनाया गया, लेकिन जिस एंगल से इस हिट को मारा गया मार्क नोल्स की तरफ से, वो एंगल गोलकीपर को बीट नहीं कर पाया। तो इसे अंग्रेजी में कमेंटेटर्स कर्स कहेंगे। देखिए, दोनों ही ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और अच्छा तालमेल बनाते हुए, और ये ट्राई मिल गई थी लेकिन दिशाहीन रही, जिसके कारण बॉल बाहर। देखिए, अब दूसरी तरफ अटैक, वैसा ही अटैक, मनदीप के पास बॉल है और मनदीप कामयाब हुए यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करने में। हमें लग रहा था कि शायद ये मैच बराबर हो, लेकिन अब यहाँ रांची के पास मौका है बढ़त लेने का। देखिए, अच्छी तरह से वो प्लेयर्स को साइड लाइन तक लेके गए और उसके बाद उन्होंने कोशिश की। देखिए, देखा पैर बिल्कुल खाली थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, इग्निस के पांव में बॉल डाला और लास्ट में पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया। ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर है रांची राइनोस का। इनका पहला गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुआ था, जस्टिन रीड रॉस ने वो गोल किया था। इस बार देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर पर कोई प्रयास करता है। वैसे इनके जो पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हैं, एशले जैक्सन, वो इस मैच में नहीं खेल पा रहे, थोड़े से अस्वस्थ हैं, और कोच अस्वस्थ खिलाड़ियों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते इस प्रतियोगिता के अंत में। सुनील, अगर पहला पेनल्टी कॉर्नर देखें तो जस्टिन रेडरोस ने मारा था और जैप स्टॉकमैन उसके लिए तैयार नहीं थे, उन्हें पता नहीं था क्या करेंगे, लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट उनके सामने आया और गोल हो गया। तो अभी फिर उनके सामने वैसी स्थिति है, तो देखते हैं अब क्या होता है। और देखा हमने ये कि भारत छेत्री भी वहां हेलमेट पहनकर तैयार थे। लगता है कि बचे हुए 1 मिनट के लिए उनको मैदान में भेजा जाए, लेकिन सारी की सारी निगाहें लगी हुई हैं अब गोल पोस्ट पर, क्योंकि ये अगर गोल निकल गया रांची का तो कमाल हो जाएगा। सीधा प्रयास, रांची ने बढ़त ले ली है। इनके नस नस में हॉकी है और 3-2 की बढ़त लेने के साथ साथ रांची ने टाइम आउट भी ले लिया है। 3-2 से आगे है अब रांची की टीम। एक बार फिर से आपका स्वागत है हीरो हॉकी इंडिया लीग में। 3-2 से आगे है रांची राइनोस की टीम। इस टाइम आउट ब्रेक से तुरंत पहले उनके लिए जस्टिन रीड रॉस ने उनका तीसरा गोल दागा। इसे बराबर करने की फिराक में है पंजाब की टीम। बी के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली है और मैदान में काफी ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा तनातनी दिखाई दे रही है और उसका कारण है ये गोल जस्टिन रीड रॉस का। यार, स्टॉकमैन ने अपना ग्लव लगा दिया था दीपक। देखिए, जैसे मैंने कहा, सरप्राइज एलिमेंट था उनके लिए, कोशिश की थी, सोच रहे थे कि शायद कोई दूसरा वेरिएशन करेंगे, लेकिन उन्होंने फिर वही एंगल पकड़ा और वही गलती जेफ स्टॉकमैन से फिर दोबारा से उसे रोक नहीं पाए। पिछले मैच में जेफ स्टॉकमैन ने सबकी तारीफ बटोरी थी, इस बार वो 3 बार बीट हो चुके हैं और अब स्टॉकमैन के बाद भारत छेत्री को गोल में बुला लिया गया है। सुनील, इसमें स्टॉकमैन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से गोलकीपर्स में फेर बदलाव किए जा रहे थे, बार बार 5-5 मिनट के बाद चेंज किया रहा था, तो एक अच्छा प्लेयर इतने कम समय में अपने आप को सही ढंग से एस्टैब्लिश नहीं कर पाता। और देखना होगा कि उनकी टीम पंजाब अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे या नहीं। 20 सेकंड का समय बाकी है। अगर यहां एक गोल पंजाब ने निकाला तो मुकाबला 3-3 से बराबर होगा, दोनों टीम्स को 2-2 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर ये मुकाबला इसी प्रकार से खत्म हुआ तो रांची की टीम पूरे 5 अंक लेकर जाएगी और चूंकि पंजाब की टीम 1 गोल से हार रही है तो पंजाब की टीम को भी 1 अंक निश्चित रूप से मिलेगा। टाइम समाप्त हो चुका है। रांची की टीम ने, रांची राइनोज ने जलंधर में दूसरी बार खेलते हुए जेपी पंजाब वॉरियर्स को दूसरी बार हराया है। पहली बार 2-1 से हराया था, इस बार 3-2 से हराया है। मनदीप सिंह ने 1 और जस्टिन रीड रॉस ने 2 गोल किए।
जबकि पंजाब के लिए क्रिस्टोफर सिरियलो और केरन गोवज ने एक गोल किया। पूरे 5 अंक लेकर रांची की टीम इस समय दूसरे अंक पर काबिज रहेगी। स्टार स्पोर्ट्स पर फिलहाल समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन हीरो हॉकी इंडिया लीग में अभी भी ये सिलसिला बरकरार रहेगा। जलंधर में खेलते हुए रांची राइनोज ने मेजबान जेपी पंजाब वॉरियर्स को 3-2 से धो दिया है। नजर डालते हैं इस मैच के कुछ मुख्य अंशों पर। पंजाब की टीम ने आज पहला गोल निकाला। कैरन गोवज हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को दूसरे हाफ के बिल्कुल अंत में इस खूबसूरत गोल के जरिए 1-0 की बढ़त दिलवाई थी। उसके बाद पंजाब के लिए 2-0 की बढ़त ले ली गई थी। गोल दागने वाले खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर सिरियलो, जिन्होंने इस खूबसूरत पेनल्टी कॉर्नर के जरिए फ्रांसिस्को कॉर्टेस को एकदम बीट किया। 2-0 से आगे हो गई थी पंजाब की टीम, लेकिन रांची के लिए दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जस्टिन रीड रॉस ने यह पहला गोल दागा। इस गोल के बाद 2-1 से पंजाब की टीम आगे रही थी और पंजाब की टीम के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी मनदीप सिंह ने इस बार भी डिफ्लेक्शन की, अपना व्यक्तिगत 8वां गोल निकाला और अपनी टीम को 2-2 की बराबरी दिलवाई। और यह है रांची राइनोस का राइनो सलाम। जस्टिन रीड रॉस ने अंतिम हमला किया और खेल के बिल्कुल अंत में 3-2 से अपनी टीम को जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। नजर डालते हैं मैच के आंकड़ों पर। 3-2 से जीते हैं रांची वाले। पोजेशन उनके पक्ष में, 2 पेनल्टी कॉर्नर्स दोनों के दोनों कन्वर्ट हुए। सर्कल पेनिट्रेशन तकरीबन बराबर, लेकिन शॉट्स ऑन गोल रांची की टीम के अधिक रहे और दोनों टीम्स के एक खिलाड़ी को आज हरा कार्ड भी मिला है। नजर डालते हैं अंक तालिका पर। रांची की टीम ने 5 अंक लिए हैं, नंबर 2 पर कायम है। पंजाब की टीम को सिर्फ 1 अंक मिला है, लेकिन यूपी की टीम अगर अगले 2 मैचेस जीत जाती है, दबाव पंजाब की टीम के ऊपर होने वाला है। 3 गोल आज रांची ने दागे, लेकिन किसने दागा एयरटेल गोल्डन गोल? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब भी मैच का आधा समय होता है तो हम 5 दर्शकों को मौका देते हैं एक गोलकीपर के सामने गोल करने का, और जितने भी दर्शक यहां मौजूद हैं, ये चौथे भाई साहब और उनके बाद ये 5वें भाई साहब, सबने आज गोलकीपर को बीट किया। इन 5 को मिलेंगे 10,000 रुपए। आइए चलते हैं हम सोलोमन के पास प्रेजेंटेशन के लिए। Ladies and gentlemen, welcome to match number 26 of the Hockey India League between JP Punjab Warriors and the Ranchi Rhinos from the Surjit Singh Hockey Stadium in Jalandhar. We'd like to thank our sponsors, Hero Motorcorp, Airtel, NTPC and Videocon. We'd like to welcome our dignitaries to the presentation, Mr. Leandro Negre, President of the International Federation, Mr. Navdeep Jain, Head of Distribution of the North for Bharti Airtel Limited, Mr. Askari Zaidi, Senior Vice President of JP Group. The first award of the night is the winner of the man of the match, the goal of the match, and the winner is Kieran Govers. He receives a cheque of 25,000 rupees from Mr. Leandro Negre. The Airtel Golden Goal winners for today's match are Dharminder Singh, Simranjit Singh, Gurpreet Singh, Sarbjit Singh and Gursahibjit Singh. They receive a cheque of 10,000 rupees from Mr. Navdeep Jain, Head of Distribution for North Bharti Airtel. Thanks, gentlemen. Now I'd like to call the 2 captains, but before that, could I ask Moritz to autograph the hockey stick for Pankaj Kumar, the fan of the match. Thanks, gents. Jamie, do you want to join us? Mate, unfortunate for you boys tonight. 2-0 up on the losing end of it. Important game for you guys against Delhi coming up.
Not really, because we're in the semi-finals, so it doesn't matter who we play in the semi-final. We need to play well on Saturday, whether it's Ranchi or whether it's Delhi. So it's not a real important game, but we need to get better. I think tonight we played okay in patches, but we got a bit tired, and that's probably because of the end of a long road trip, and we've been travelling a lot lately. So hopefully we get some rest between now and next Saturday and come out and play much better. Good luck in the semis, mate. Moritz, you got the cookies tonight for your team, getting up at 3-2 in the match, but also winning the battle of the language with the Hindi. Good skills, mate. Good luck for the semis, but where do you think you guys can improve? Oh, well, I'm quite happy that we came back today after 0-2. That was pretty tough. So it's a good effort of the Rhinos today, and I think we have one more game in Mumbai now, then we go back to Ranchi. And we're really looking forward to next weekend. I think it's going to be pretty special at our home ground, and yeah, no matter who we're playing in the semi-final, watch out. All the best, mate. And our final award for the night is the man of the match, and that goes to Kotajit Singh. He collects a cheque of 25,000 rupees from Mr. Askari Zaidi, Senior Vice President of JP Group. Ladies and gentlemen, that's the end of the presentation ceremony. Back to the commentators. धन्यवाद सोलोमन। नजर डालते हैं अंक तालिका पर। पंजाब की टीम नंबर 3 पर है, एक मैच उनका बाकी है। यदि वो हार गए और यूपी की टीम अपने बचे हुए 2 मैच जीत गई तो पंजाब नंबर 4 पर आ जाएंगे और सेमीफाइनल में उनका सामना दिल्ली से होगा, जबकि रांची की टीम अब नंबर 2 पर तकरीबन काबिज हो ही चुकी है। नजर डालते हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग के मैच नंबर 27 पर। यहीं जलंधर में कल जेपी पंजाब वॉरियर्स का सामना दिल्ली वेव राइडर्स के साथ होने वाला है। यह मुकाबला कल शाम 6 बजे खेला जाएगा। समय नोट कर लें, शाम 6 बजे। हीरो हॉकी इंडिया लीग से आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हीरो हॉकी इंडिया लीग में यह हॉकी का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। इन सारे दर्शकों के बीच हम बचे हुए मैचेस का सीधा प्रसारण लेकर हिंदी में आप तक स्टार स्पोर्ट्स पर हर रोज मौजूद रहेंगे।